बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट में आज हम अपने एक नए एक्सपेरिमेंट के साथ उसको डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे परफॉर्म किया जाएगा इसको लैब में, और कैसे इसको हम जब पेपर में हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो कैसे सॉल्व किए जाएंगे। तो आपका ये एक्सपेरिमेंट है, डिस्क्राइब टेस्ट टू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनाइंस। अब कौन कौन से एनाइंस आपने आइडेंटिफाई करने हैं? सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ये एनाइन हम कहाँ से हासिल करेंगे और इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। बेसिकली कोई भी एनाइन या कोई भी कैटाइन हम अकेला उसको आइसोलेट करके यूज नहीं कर सकते। ये किसी ना किसी सॉल्ट का हिस्सा होंगे। कैटाइन और एनाइन मिलकर सॉल्ट बनाते हैं, जैसा कि हमने अपनी इब्तदाई केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। तो हम ये कहते हैं कि सॉल्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू रेडिकल्स, ए कैटाइन एंड एनाइन। तो सॉल्ट के अंदर ये जो एनाइन है, एनाइन कम्स फ्रॉम एसिड। और एनाइन को हम इसीलिए, क्योंकि ये एसिड से आता है, एसिडिक रेडिकल भी कहते हैं। कैटाइन कम्स फ्रॉम बेस एंड आल्सो कॉल्ड बेसिक रेडिकल। यहाँ देखिए NaCl बना है HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से। इसमें कैटाइन सोडियम जो है बेस से आया है, लिहाजा इसको कैटाइन भी बोलेंगे और बेसिक रेडिकल भी कह सकते हैं। इसी तरह एनाइन एसिड से आया है, क्योंकि क्लोराइड आयन, इसलिए इसको हम एनाइन भी कह सकते हैं, और इसके साथ साथ क्योंकि एसिड से आया है एसिडिक रेडिकल भी कह देते हैं। तो हम अब देखते हैं कि इनको हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कौन सा सॉल्ट है, तो हमें इस सॉल्ट को कैसे एनालाइज करना होता है कि हम उसके कैटाइन एंड एनाइंस के लिए अलग अलग सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। उसके नतीजे में हमें पता चल जाता है कि हमारे सॉल्ट में ये वाला कैटाइन है और ये वाला एनाइन है, और फिर हम उनकी मदद से अपने सॉल्ट का नाम और फॉर्मूला लिखने के काबिल हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि जो आयंस हमारे सिलेबस में, न्यू सिलेबस जो है आपका 2025 की प्रैक्टिकल्स के लिए, तो इसमें हम जो अपने सिलेबस के अंदर जो एनाइंस हैं उनका एनालिसिस कैसे लैब में करेंगे। तो देखते हैं हमें कौन कौन सा ऑपरेटर्स चाहिए होगा। आमतौर पर सॉल्ट को एनालाइज या एनाइन एंड कैटाइंस को जब एनालाइज कर रहे होते हैं, हमें टेस्ट ट्यूब की जरूरत पड़ती है, और टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर भी चाहिए होता है, और रिजल्ट को सेटल डाउन करने के लिए और टेस्ट ट्यूब्स को रखने के लिए टेस्ट ट्यूब रैक भी हमें चाहिए होता है। ये कॉमनली जो है यूज होने वाला सामान है। इसके अलावा अगर हम फ्लेम टेस्ट कर रहे हैं तो फ्लेम हीटिंग सिस्टम भी चाहिए हो सकता है, डिस्टिल वाटर भी रिक्वायर होता है, और बहुत सी दूसरी और चीजें भी चाहिए हो सकती हैं। लेकिन जैसे हमें अगर गैस पास करनी है तो गैस वाली डिलीवरी ट्यूब भी चाहिए होगी, कॉर्क भी चाहिए होंगे, एक्सेट्रा। लेकिन ये मेन जो है ऑपरेटर्स आपको चाहिए होता है, कैटाइन या एनाइन, जिसको भी आप एनालाइज करने जा रहे हैं लैब में। तो सबसे पहले आप आमतौर पर सॉल्ट को कुछ ड्राई हालत में भी यूज करते हैं। उन टेस्टों को हम आमतौर पर ड्राई टेस्ट कहते हैं। लेकिन वेट टेस्ट में आमतौर पर सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया जाता है, और सॉल्ट के जो क्लियर सॉल्यूशन हो उसको हम ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन आमतौर पर होमोजीनियस होता है, और इसमें सोल्यूट प्रॉपरली डिसॉल्व होता है, और इसमें सस्पेंडेड या अलहदा सेपरेटली मौजूद नहीं होता, और होमोजेनियसली मिक्स होता है।
तो आमतौर पर हम जब सॉल्ट सोल्यूशन लेते हैं तो उससे मुराद हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन ही होता है। तो आइए हम सबसे पहले एक टेस्ट देखते हैं जहां से हम अपने एसिडिक रेडिकल या एनाइंस को एनालाइज करना शुरू करते हैं। तो वो है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। जब भी हम किसी सॉल्यूशन जो भी हमें रेडिकल दिया जाएगा एनालाइज करने के लिए एसिडिक रेडिकल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम उसमें बेरियम क्लोराइड डालकर ही अपना स्टार्ट करेंगे काम। तो दो पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे या प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। तो आइए हम अब ये फ्लो शीट डायग्राम देखते हैं जो कि हमें हेल्प आउट करेगी कि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन से वाला एनाइन मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, जब हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। प्रेसिपिटेट बन भी सकते हैं वहां पर, या प्रेसिपिटेट हो सकता है ना भी बने। तो अगर प्रेसिपिटेट बन गए तो ये हमें क्या नतीजा देंगे, और अगर नहीं बने तो इससे हम क्या नतीजा अखज करेंगे। तो प्रेसिपिटेट बनने के नतीजे में अगर बन गए तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो एनाइन है या तो वो सल्फाइड है, या सल्फेट है, या कार्बोनेट है। इसी तरीके से अगर प्रेसिपिटेट नहीं बने तो हमें ये इंडिकेट हो जाता है कि हमारे पास वो जो एनाइन दिया गया है वो या तो नाइट्रेट है, या क्लोराइड है, या ब्रोमाइड है, या फिर आयोडाइड है। लेकिन यहां पर एक बात अब हमें आगे की तरफ चल के ये अंदाजा लगाना है कि पीपीटी बने तो हमारे पास तीन की पॉसिबिलिटी आ गई, जबकि हमारा तो एन9 उनमें से एक ही होगा। तो अब हम बाकी कैसे आगे चलेंगे, तो हम उसके लिए इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, डाइल्यूट HCl। और डाइल्यूट HCl ऐड करने पर अगर तो एफरवेसेंस के साथ गैस इवॉल्व हो जाए, एफरवेसेंस का मतलब होता है बहुत सारे तेजी से बबल्स का निकलना, तो गैस अगर ऐसी इवॉल्व हो जाए तो ये इंडिकेट हो जाता है कि आपके पास कार्बोनेट है। आपके पास गिवन एनाइन क्या है, कार्बोनेट है। कि पहले आपने बेरियम क्लोराइड डाला, पीपीटी बन गए, फिर आपने डाइल्यूट HCl डाला ओरिजिनल सॉल्यूशन में, तो फिर गैस इवॉल्व हो गई एफरवेसेंस के साथ, दैट मीन इट इज कार्बोनेट। लेकिन अगर एफरवेसेंस नहीं पैदा हुए, कोई गैस नहीं तेजी से इवॉल्व हुई, तो फिर आपके पास क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जो कि बनने पर आपके पास दो पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, या तो ये सल्फेट होगा या फिर सल्फाइट होगा। लेकिन अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं, आप इनमें कंसंट्रेटेड HCl डालें और वो डिसॉल्व हो जाएं, तो ये सल्फाइट SO3-2 इंडिकेट हो जाता है। और अगर वाइट प्रेसिपिटेट बने हैं लेकिन ये कंसंट्रेटेड HCl में डिसॉल्व नहीं हुई है, तो ये फिर आपका सल्फेट इंडिकेट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक हम कितने रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना सीख चुके हैं, 3 अदद रेडिकल्स को, या 3 अदद एनाइंस को, कि किस तरह हमें पता चलेगा कि हमारा गिवन एनाइन सल्फाइट है, सल्फेट है, कि कार्बोनेट है। आइए अब हम बाकी देखते हैं कि बेरियम क्लोराइड डालने पर प्रेसिपिटेट जब नहीं बने थे तो हमारे पास 4 रेडिकल इंडिकेट हुए थे। इनके साथ हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इनमें जो भी हमारे पास गिवन रेडिकल है इसमें इसके सॉल्ट में ओरिजिनल सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे, और अगर पीपीटी बन गए तो फिर हमारे पास इंडिकेट हो जाएंगे कौन कौन से, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और अगर पीपीटी नहीं, प्रेसिपिटेट्स नहीं बने, तो हमारे पास इंडिकेट हो जाएगा कि ये नाइट्रेट है। तो अगर प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट डालने पर बने
तो हमारे पास 3 अदद जो है एनाइन इंडिकेट हो गए। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वाला एनाइन आयोडाइड है, ब्रोमाइड है कि क्लोराइड है? अब हमने दो बातें करनी है। एक तो इन प्रेसिपिटेट के कलर को बड़ी अच्छी तरह देखना है, दूसरा इनकी सॉलिबिलिटीज को भी देखा जाता है। तो अगर आपने कलर अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस है देखने की, तो कलर से ही अंदाजा हो जाता है। व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए तो क्लोराइड है, और अगर जो है ये लाइट येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं तो ब्रोमाइड इंडिकेट हो जाता है, और अगर डीप येलो प्रेसिपिटेट बने तो ये आयोडाइड इंडिकेट हो जाता है। इसके अलावा इनकी सॉलिबिलिटी भी चेक की जाती है, और सॉलिबिलिटी जो है इनकी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर के जरिए भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी फ्लोशीट डायग्राम थी। और अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कि जब हम इंडिकेट कर लेते हैं और कि हमारा ये वाला रेडिकल है, फिर उसको कंफर्म करना भी जरूरी होता है। और तमाम तर जो काम हम कर रहे होते हैं उसको रिकॉर्ड बुक में रिकॉर्ड करना जरूरी होता है। जब भी लैब में जाते हैं तो हमारे पास एक रफ नोटबुक जरूर होती है जिसमें हम अपना काम रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के लिए हम 3 पोर्शन, 3 कॉलम बनाते हैं। पहले कॉलम में हम एक्सपेरिमेंट यानी जो भी काम करते हैं उसको लिखते हैं। दूसरे में उस काम करने के नतीजे में जो भी चेंज या बात वाकई होती है उसको ऑब्जर्व कर, जो उसमें चेंज आता है उसको ऑब्जर्व करके लिखते हैं। और तीसरे कॉलम में उस चेंज के नतीजे में हमने जो नतीजा अखज किया उसको लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पर देखते हैं कार्बोनेट के, हमने एक लिखा हुआ है, ये यहाँ पर तमाम एनाइंस का लिखा हुआ है कार्बोनेट के सिलसिले में। देखिए, ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाला, पहला एक्सपेरिमेंट किया, प्रेसिपिटेट बन गए। बनने पे कौन कौन इंडिकेट हो गया? सल्फेट, सल्फाइट एंड कार्बोनेट, इनमें से ही ज़ाहिर कोई प्रेजेंट है। फिर हमने क्या किया, पीपीटी जो फॉर्म हुए उसमें हमने HCl डाला, और HCl डालने पर गैस इवॉल्व हुई विद एफरवेसेंस, तो कार्बोनेट इंडिकेट हो गया। अब जब इंडिकेशन हो जाती है तो दो कंफर्मेटरी टेस्ट मस्ट होते हैं। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में हम मैग्नीशियम सल्फेट अगर डाल दें और व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाए तो कार्बोनेट कंफर्म हो जाता है। इसी तरह सॉल्ट के अंदर डाइल्यूट HCl अगर डाल दें तो जो गैस इवॉल्व होती है वो अगर लाइम वाटर में डाली जाए और उसको मिल्की कर दे तो भी हमारा कार्बोनेट कंफर्म हो जाता है। तो इस तरीके से हम अपने एनाइंस को जब लैब में भी परफॉर्म करेंगे, साथ नोटबुक पे अपने रिकॉर्ड करते जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई क्वेश्चन भी किसी स्टेप पे भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहेगा कि ए गैस इवॉल्व विद एफरवेसेंस, तो आप बताएं कौन सा वो है जो है आपका एनाइन। फिर पूछे कहेगा अब इस एनाइन के 2 कंफर्मेटरी टेस्ट दे दो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको तैयारी बहुत ही इसको तरीके से करना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, ये सल्फाइट का है। सल्फाइट में भी बेरियम क्लोराइड डालने पर पीपीटी बने, और फिर ये वाइट पीपीटी जो थे क्योंकि सॉल्युबल थे एक्सेस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl में, तो सल्फाइट इंडिकेट हो गया। फिर हमने इसके सल्फाइट के 2 कंफर्मेटरी टेस्ट कर लिए। पहले में हमने डाइल्यूट HCl डाला तो सफोकेटिंग जो है गैस इवॉल्व हुई, जिसने एसिडिफाइड किया MnO4 के सॉल्यूशन को कलरलेस कर दिया, तो सल्फाइट कंफर्म हो गया। फिर हमने सॉल्ट में डाइल्यूट HCl ऐड करके एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में डिप्ट हुआ हुआ पेपर टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लेके आए, तो ये पेपर ग्रीन हो गया, तो हमारे पास सल्फाइट कंफर्म हो गया। तो इस तरीके से फिर हम अब देखते हैं कि सल्फेट को हम कैसे कंफर्म करेंगे। सल्फेट भी उसी तरह बेरियम क्लोराइड में पीपीटी देगा, और फिर ये वाइट पीपीटी होंगे, लेकिन ये इनसॉल्युबल होंगे HCl में। सल्फाइट के सॉल्युबल थे, ये इनसॉल्युबल होंगे। तो अब इसके सल्फेट की कंफर्मेटरी टेस्ट में आप एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में लेड एसीटेट डालें, तो आपका जो है सल्फेट जो है अगर हुआ तो लेड सल्फेट के
क्या बन जाएंगे, लेड एसीटेट की जगह लेड सल्फेट के व्हाइट पीपीटी बन जाएंगे। इसी तरह ओरिजिनल सोल्यूशन में स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालने तो अगेन वहां पे स्ट्रोंशियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो इस तरह सल्फेट आपका कंफर्म हो जाएगा। इसी तरीके से क्लोराइड को अगर कंफर्म करना है तो देखिए हमने बात की थी कि ये ओरिजिनल सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डालेंगे, पीपीटी नहीं बनेंगे, और हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये सल्फेट सल्फाइड और कार्बोनेट नहीं है बल्कि क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नाइट्रेट है। तो लिहाजा हम फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे, व्हाइट पीपीटी बनेंगे। क्योंकि व्हाइट बने हैं इसलिए हमें क्लोराइड इंडिकेट हो जाएगा। लेकिन आगे हम मजीद कैसे इसको कंफर्म करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है डिप्ड रॉड लेकर आएंगे। जब सॉल्ट में एसिड डालेंगे तो हम उसके माउथ पर क्या लेकर आएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिप्ड रॉड लेकर आएंगे। तो डेंस फ्यूम जो बनेंगे अमोनियम क्लोराइड के, उससे इंडिकेट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि ये क्लोराइड है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सॉल्ट प्लस पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्लस हीट करने से येलो वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। और जो कि एम्प्टी टेस्ट ट्यूब में ऐड करके इनको हासिल करके हम अगर इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट डालें तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। तो क्लोराइड कंफर्म हो जाता है। तो ये जो टेस्ट है इसको हम क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, और इसको आप थ्योरी में भी देख सकेंगे। तो क्लोराइड के बाद हम जो है इसको कंफर्म करते हैं किस चीज को, आयोडाइड को। तो आयोडाइड में भी इसी तरह बेरियम क्लोराइड के साथ कोई पीपीटी नहीं बनेंगे, तो हमें कंफर्म हो जाएगा ये वाला ग्रुप है जिसके पीपीटी नहीं बनते। और फिर हम जो है सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, येलो प्रेसिपिटेट जो है डीप येलो प्रेसिपिटेट आयोडाइड को इंडिकेट कर देते हैं। और सॉल्ट प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और हीट करने पर अगर वायलेट वेपर निकल आए तो आयोडाइड हमारे पास इंडिकेट हो जाता है। और आयोडाइड क्या करता है, स्टार्च पेपर को ब्लू कर देता है। फिर हम इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेंगे। एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में हम कार्बन टेट्राक्लोराइड डालकर 1 ड्रॉप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो हमारे पास दो लेयर बन जाएंगी। अपर लेयर एक्वस होगी, लोअर लेयर ऑर्गेनिक होगी और वायलेट कलर की होगी क्योंकि उसमें आयोडीन डिसॉल्व हो जाती है। तो आयोडाइडाइन कंफर्म हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम सॉल्ट में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालकर हीट करें और फिर KMnO4 सोल्यूशन ऐड करें तो इसका कलर भी डिस्चार्ज हो जाता है, तब भी आयोडाइड कंफर्म हो जाएगा। तो इसी तरीके से डियर स्टूडेंट हम ब्रोमाइड को भी क्या कर सकते हैं, अपना आइडेंटिफाई तो हम बेरियम क्लोराइड के जरिए कर लेते हैं क्योंकि इसके जो है बेरियम क्लोराइड के साथ पीपीटी नहीं बनते, सिल्वर नाइट्रेट के साथ पेल येलो बनते हैं, इंडिकेट हो जाता है। फिर हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट में क्या करते हैं, सॉल्ट में थोड़ा सा मैंगनीज ऑक्साइड डालकर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं तो येलो ब्राउन वेपर्स इवॉल्व होते हैं जो कि स्टार्च आयोडाइड पेपर को जो है येलो कर देते हैं। ब्रोमाइड कंफर्म हो जाता है। सेकेंड कंफर्मेटरी टेस्ट में एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन को हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड डालकर और 1 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो अब इसकी जो ऑर्गेनिक लेयर होगी नीचे वाली वो येलो हो जाएगी, तो ये ब्रोमाइड इंडिकेट हो जाएगा। आयोडाइड में वायलेट होगी और ब्रोमाइड में येलो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो लास्ट एनाइन है वो क्या है, नाइट्रेट है। तो हम इसके कैसे करेंगे, बेरियम क्लोराइड के साथ ये कोई पीपीटी नहीं बनाता और इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी कोई पीपीटी नहीं बनाता। लेकिन अगर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालकर उसके अंदर थोड़े से कागज के टुकड़े डालें तो रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होती है जो कि फेरस सल्फेट पेपर को ब्लैक कर देती है। तो ये नाइट्रेट हमारा इंडिकेट हो जाता है। फिर हम इसके दो कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे। एक टेस्ट बहुत ही मशहूर टेस्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, रिंग टेस्ट कहते हैं। रिंग टेस्ट में क्या किया जाता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेकर सॉल्ट का फ्रेशली प्रिपेयर फेरस सल्फेट डालकर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है।
तो ब्राउन रिंग फॉर्म होता है, इसमें टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट कंफर्म हो जाता है। इसी तरह सॉल्ट में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालकर, कॉपर मेटल डालकर हीट किया जाए तो ब्राउन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो भी इंडिकेट कर देती है कि हमारा एनाइन नाइट्रेट है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम अपने एनाइंस को भी कर सकते हैं एनालाइज आराम से। और नेक्स्ट जो हमारा होगा लेक्चर, दैट विल बी अबाउट द कैटाइंस, कि कैटाइंस को हम कैसे कर सकते हैं एनालाइज और आइडेंटिफाई। जब हमारे पास N9 और कैटाइन दोनों आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो हम सॉल्ट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और फिलहाल जो है आप सब लोगों से इजाजत, अल्लाह हाफिज।